करती हूँ आप सभी का अपने इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और फ्रेंड्स, आज है दिन बुधवार और अभी इसको टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आज आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे सभी औरतों की होती है, जैसे आप लोगों की होती है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो। सभी की शुरुआत किससे होती है? घर की झाड़ू से। तो मैं भी बस जस्ट अभी झाड़ू लगाने ही जा रही हूँ। तो चलिए चल के लगा लेते हैं झाड़ू। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ सबसे पहले अपने हॉल कम किचन में झाड़ू। इसके बाद मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी। और अभी इस वक्त ना मौसम जो है सुबह सुबह बहुत ठंडा हो रहा है। वैसे भी मेरा तो ऊपर का रूम है तो इसलिए ये और भी ज़्यादा ठंडा रहता है। और यहाँ मेरी झाड़ू लगभग लग गई है। तो चलिए चल के पहले किचन का काम कर लेते हैं। और अभी मैं यहाँ पर दाल बनने रख दे रही हूँ क्योंकि आज मैं सिंपल खाना बना रही हूँ, अरहर की दाल, रोटी और चावल। और मेरा ये जो चूल्हा है लगभग 20-25 साल पुराना है, मेरी मदर इन लॉ का है। तो इसमें ना सिर्फ एक ही बर्नर अच्छे से काम करता है। जो छोटा वाला है ना बस वही अच्छे से काम करता है और जो बड़ा वाला बर्नर है वो ठीक से काम नहीं करता, बहुत हल्की लौ देता है। तो इस चूल्हे पर मैं एक बार में एक ही काम कर पाती हूँ और इसीलिए मुझे किचन का काम करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और इसी के साथ यहाँ मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है। तो जब तक मेरी यहाँ पर दाल बन रही है तब तक मैं जो है रोटियों के लिए आटा मार के रख देती हूँ। और अभी मैं इस आटे को हल्का सा पानी डालकर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और अभी मैं चावल को अच्छे से बीन कर थोड़ी देर के लिए पानी में गलाने रख रही हूँ। मैं हमेशा दाल चावल पहले बीनती हूँ उसके बाद ही बनाने रखती हूँ। वैसे तो ये चावल साफ है लेकिन फिर भी एक बार सरसरी निगाह से इनको देख ले रही हूँ ताकि कहीं कोई गलती से भी कंकड़ ना रह जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि खाना खाते समय हमारे दांतों में कंकड़ आ जाए और हमारे दांत हिल जाए जड़ से। चलिए ये सब तो मजाक की बात है। मैं यहाँ जल्दी से ब्रश कर लेती हूँ जब तक कुकर में गैस भरी हुई है। और यहाँ देखिए हमारे पति जी नेट के अंदर कितनी गहरी निद्रा में सो रहे हैं बड़े आराम से। और हम ना रात में नेट लगा कर सोते हैं क्योंकि यहाँ थोड़े से मच्छर हैं। दिन में तो नहीं लगते लेकिन रात में थोड़े लगते हैं। और अभी यहाँ पर मेरी दाल रेडी हो गई है तो इसमें मैं हींग जीरे का तड़का लगा देती हूँ क्योंकि मुझे अरहर की दाल तड़का लगा करके ही अच्छी लगती है। और लहसुन प्याज से फ्राई करके मुझे उसमें टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे वो। और इसीलिए मैं हमेशा अरहर की दाल जो है हींग जीरे का तड़का लगा करके ही बनाती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर चावल भी बनने रख दे रही हूँ। जब तक मेरे चावल बनेंगे तब तक मैं दूसरे कमरे में झाड़ू लगा दूँ। और अभी यहाँ पर तांशु रजाई ओढ़ कर सो रहे हैं। इन्हें हम 1 घंटे बाद 7 बजे जगाएंगे, जब तक इन्हें सो लेने देते हैं। और अभी मैं यहाँ पर जल्दी से रोटियाँ सेक लेती हूँ। और मैं ना हमेशा रोटियाँ 2-2 करके ही सेकती हूँ। और आज शाम को हमें एक फंक्शन में भी जाना है अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ। उनकी शादी की सालगिरह है आज। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ना यार मैं कितना घूमती हूँ। वैसे तो मुझे घूमने का बहुत शौक है लेकिन इस बार खुद मैं परेशान हो गई हूँ घूम घूम के। सारे फेस्टिवल शादियाँ सब इकट्ठे ही आ गए इस बार। पहले त्योहार, फिर भाई का बर्थडे, फिर शादियाँ और अब शादी की सालगिरह। और मुझे तो ऐसा लगता है जितनी ट्रैवलिंग मैंने इस बार की है ना, इतनी ट्रैवलिंग शायद लाइफ में मैंने कभी नहीं की होगी। बट क्या करें फ्रेंड्स, लाइफ में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और अब मैं किचन का सारा काम फिनिश करके लंच बॉक्स लगा करके आ गई हूँ अपने राजा बाबू को जगाने, क्योंकि इन्हें भी तो रेडी करना है और उनको रेडी करने में टाइम चाहिए क्योंकि ये इतनी आसानी से जगते नहीं हैं और जगते हैं तो इतनी आसानी से तैयार नहीं होते हैं। और इनको जगा करके ना थोड़ी देर गोद में लेकर बैठना पड़ता है तब ये जगते हैं। और अभी मैं यहाँ पर तांशु को कैप और सॉक्स पहना दूँ क्योंकि बच्चों को ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तांशु अभी ब्रश कर रहे हैं तो मैं इनका दूध रेडी कर दूँ हॉर्लिक्स डाल के। और इनको दूध छान के देना पड़ता है क्योंकि इनको मलाई नहीं चाहिए बिल्कुल भी दूध में। अभी मैं यहाँ पर जल्दी से पोंछा लगा दूँ। बस अब मुझे नहा करके पूजा और करनी है। और साथ में ये जो टेबल पर बिखरा हुआ सामान पड़ा है अभी ये भी सेट करना है। और अब मैं यहाँ पर नहा करके रेडी हो गई हूँ। अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा। और मेरी यूनिफॉर्म धुली हुई थी तो मैंने सीधे यूनिफॉर्म पहन के ही पूजा कर ली है। और शीशे में आपको हमारे तांशु बाबू भी दिखाई दे रहे होंगे, ये भी रेडी हो गए हैं। इनके पापा ने इनको तैयार कर दिया है। तो भाई ये दोनों तो रेडी हो गए हैं, अब मैं भी तैयार हो जाऊँ स्कूल जाने के लिए। और तांशु को मैं अपने नंदोई जी के यहाँ छोड़ जाऊँगी और स्कूल से लौटने के बाद मैं उसे वहाँ से पिक कर लूँगी। और अब मैं यहाँ हो गई हूँ रेडी और आप लोगों से मुलाकात होगी स्कूल से लौटने के बाद। और अभी मैं यहाँ पर स्कूल से आ गई हूँ घर और बेड पे जो सामान फैला पड़ा हुआ है उसे सेट करने में लगी हुई हूँ मैं। और थोड़ी देर में तांशु भी आ रहे हैं अपनी दीदी के साथ, यानी मेरी भांजी के साथ। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और इसी बहाने तांशु को भी सुला दूँगी, वरना वो ठंड में ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेंगे। अभी यहाँ पर तांशु भी आ गए हैं अपनी बुआ जी के घर से।
और आप लोग यहाँ पर इनको देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी गोद में नहीं रुकते, नीचे भागते हैं। इसीलिए तो इनको सुलाना जरूरी है, वरना ये ठंड में इधर उधर घूमते रहेंगे। ठीक है, मैं दिखा रही हूँ आप लोग, मैं दिखा रही हूँ। ये कैसे लग रहा है मेरा? ये छोटा सा टीका है, छोटा सा टीका। बोले येलो येलो लगा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी होके जा रहे हैं एक फंक्शन अटेंड करने, और ये फंक्शन है हमारे लैंडलॉर्ड का है। उनकी आज शादी की 20वीं सालगिरह है, तो हम जा रहे हैं वहीं पर फंक्शन अटेंड करने। और आप भी सोच रहे होंगे यार, ये डेली फंक्शन अटेंड करने चल देती है, कभी कोई फंक्शन, कभी कोई फंक्शन, कभी बर्थडे, कभी शादी की सालगिरह। अब क्या करें फ्रेंड्स, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है शादियों का, कभी किसी की शादी, कभी किसी की शादी। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं फंक्शन में, मेरे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। और अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ गिफ्ट गैलरी की शॉप पर अपने लैंडलॉर्ड के लिए गिफ्ट लेने। भाई उनकी शादी की सालगिरह है तो गिफ्ट तो बनता है। और ये शॉप गौरी गिफ्ट कलेक्शन के नाम से है, जो कि हाथरस में ही सर्कुलर रोड पे है। और मुझे कभी कोई गिफ्ट लेना होता है या तांशु के लिए टॉयज़ लेने होते हैं तो मैं इसी शॉप पर आती हूँ हमेशा। और अभी हम पहुँच गए हैं फंक्शन में। तो ये है हमारे लैंडलॉर्ड का घर, और मुझे ना इनके घर की जो डिज़ाइन है और जो इंटीरियर डेकोरेशन है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ ऊपर भैया ने खाने पीने का इंतज़ाम कर रखा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे भैया भाभी एक दूसरे को जयमाला पहनाने जा रहे हैं। तो यही है हमारे लैंडलॉर्ड। पता है इन दोनों की जोड़ी की खास बात क्या है कि शादी के 20 साल गुजर जाने के बाद भी इन दोनों के बीच का जो प्यार है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। और चलिए अब हम भैया भाभी को उनका गिफ्ट सौंप देते हैं। शादी की 20वीं सालगिरह है, जिन्होंने बहुत धूमधाम से मनाई है। तो आप लोग भी आ जाइए, इनकी खुशी का पार्ट बने और इन लोगों को शादी की 20वीं सालगिरह से बधाई दें, और इनकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। केक सेरेमनी होने के बाद भैया भाभी दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यारा गीत गाया। उस गीत के बोलते, होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दो। बट कॉपीराइट एक्ट की वजह से मैं आप लोगों को वो गाना यहाँ नहीं सुना सकती। सॉन्ग के बाद भैया भाभी ने डांस किया, और इन दोनों की जोड़ी को देख करके ही लग रहा था कि ये दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैं पहुंच चुकी हूं अपने स्कूल में। तो अभी मैं जा रही हूं अपनी ऑनलाइन क्लास लेने। तो अब मैं अपने आज की इस वीडियो को यहीं एंड करती हूं। और एंड करने से पहले मुझे कुछ लोगों को बर्थडे विश करना है। तो आज 3 लोगों का बर्थडे है, जिनमें है एक है स्नेहल, रक्षित, प्रतिमा बारले। तो आप तीनों को मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो चलिए अब मैं अपने आज के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी फिर आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।